इन्होंने क्या किया कि शत्रुओं के धन का ग्रहण किया, जो भी असुरों का था, दस्युओं का, उसका ग्रहण किया। क्योंकि मैंने निर्वचन किया है कि दस्यु नाम ऐश्वर्यम दृणाति इति इंद्र, जो कि उसके अर्थ से संगत हो रहा है। तो उसमें कई मंत्र आते हैं कि इन्होंने शत्रुओं के धन का ग्रहण किया और गायों का भी ग्रहण किया। जो गायें हैं असुरों के पास, उनको भी ग्रहण किया। क्योंकि निरुक्त में मंत्र आता है जो कि ऋग्वेद का है, किंते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरम दुहरे न तपन्ति घर्मम आनो भर प्रमगंधस्य वेदो नैचा शाखम मघवन रंधयान। इसमें इंद्र से प्रार्थना की गई है। कीकट, कीकट किसको कहते हैं? तो यास्क कह रहे हैं कि कीकटा नाम देश अनार्य निवास, जहां आर्य लोग नहीं रहते हैं वह देश कीकट है, ऐसा कह रहे हैं यास्क। आशिरम सोम मिश्रण योग्यम वेद न रंधय। वेद माने यहां पर धन से तात्पर्य है। वेद से तात्पर्य निरुक्त में कई स्थानों में धन से भी है कि उनका जो धन है वह हमारे लिए ले आओ, ऐसा इंद्र से मंत्र में प्रार्थना की जा रही है। कौन सा धन? तो कहा कि सोम मिश्रण योग्यम, दुग्ध, दुग्ध को सोम में मिलाया जाता है। जब सोम तैयार किया जाता है तो उसमें दूध भी मिलाया जाता है, वह हमारे लिए ले आओ। तो कहते हैं कि किंते कृण्वन्ति कीकटेषु गावः, कीकट देश में गायें क्या कर रही हैं? क्योंकि वे यज्ञ नहीं करते हैं। जो अनार्य हैं वे यज्ञ नहीं करते हैं। नाशिरम दुहरे न तपन्ति घर्मम, न तो वो घर्म बनाते हैं। घर्म अर्थात महावीर। महावीर एक पात्र होता है, उसको हम घर्म भी कहते हैं, प्रवर्ग भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं। तो वो जो गाय रूपी धन है उसको हमारे लिए ले आओ, ऐसी प्रार्थना इंद्र से की जा रही है। तो अब यहां पर एक अन्य मंत्र भी आता है निरुक्त में, इंद्रो विश्वान बेकनाटान अहर दृशः उतकृत्वा पणियुरभि। जो बेकनाट हैं, बेकनाट किसको कहा गया है मंत्र में? तो जो सूदखोर हैं, जिसको कहा जाए सूदखोर, जो ब्याज पर धन देते हैं, ऐसे असुरों का संहार करो, ऐसी इंद्र से प्रार्थना है। तो निश्चित रूप से असुर जो है संपन्न थे, तभी वे सूद में पैसा देते थे। इंद्रो विश्वान बेकनाटान अहर दृशः उतकृत्वा पणियुरभि। तो अब यहां पर एक और बात आती है कि कीकट देश में ये गायें क्या कर रही हैं? क्योंकि वे दूध का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अभी भी नेपाल में एक जनजाति है जिसको कुसुंडा जनजाति कहते हैं। आप गूगल में भी देख सकते हैं, उसके 200-300 ही परिवार बचे होंगे। कुसुंडा जाति जो है वह अभी भी गाय और भैंस का दूध नहीं पीते हैं। तो हो सकता है कि ये अनार्य लोग दूध का प्रयोग नहीं करते रहे होंगे, तो उन्हीं के धनों को लेने की बात मंत्र में इंद्र से की जा रही है। किंते कृण्वन्ति कीकटेषु गावः नाशिरम दुहरे न तपन्ति घर्मम। तो यहां पर हो सकता है कि वे जो अनार्य थे वे दूध का प्रयोग नहीं करते होंगे, क्योंकि अभी भी एक जनजाति नेपाल में है जिसको कुसुंडा जनजाति कहते हैं। उसके लगभग 100 या 200 ही लोग बचे होंगे। वो जनजाति अब लुप्त हो रही है। उस जनजाति की विशेषता है कि वे दूध का प्रयोग नहीं करते हैं, जानवर के दूध का प्रयोग। तो हो सकता है कि ये अनार्य दूध का प्रयोग नहीं करते होंगे और उनके गायों को लेने के लिए इंद्र से प्रार्थना की जा रही है। तो इंद्र के द्वारा जिन असुरों का संहार किया गया उसमें से एक वृत्र भी है। जैसा कि हमारे भाई साहब ने विषय प्रवर्तन में कहा कि वृत्र कौन है, तो वृत्र के लिए कहा गया है तत्को वृत्रः मेघ इति नैरुक्ताः
त्वाष्ट्रः असुरः इति ऐतिहासिकाः, त्वष्टा का पुत्र असुर है, यह ऐतिहासिक पक्ष है, अर्थात निरुक्त में भी इतिहास की बात की गई है। अपांच ज्योतिषश्च मिश्री भाव कर्मणः वर्ष कर्म जागते, तत्र उपमार्थेन युद्ध वर्णाः भवन्ति। तो जो जल बरसता है, पानी बरसता है, उस समय जो बिजली चमकती है और जो बादल गरजते हैं, उसी को हमने इंद्र और वृत्र का संग्राम ऐसा रूप दे दिया है। यह निरुक्तकार यास्क कह रहे हैं। और जहां निघंटु के नामों में निघंटु की बात की जाए तो वहां भी मेघ के नाम में वृत्र शब्द पठित है। निरुक्त में कहा गया है कि अहिवत्तु खलु मंत्र वर्णाः ब्राह्मणवादाश्च। इसी प्रकार से एक दूसरा नाम है अहि। अहि का संहार किया इंद्र ने, ऐसा आया है। तो निरुक्त में कहा गया है कि अहिवत्तु खलु मंत्र वर्णाः ब्राह्मणवादाश्च विवृद्ध्या शरीरस्य स्रोतांसि निवारयांचकार तस्मिन् हते प्रशस्यन्तिर आपः। उस मेघ ने अपने अंदर जल को रोक लिया। इंद्र ने जब वज्र का प्रहार किया तो उसमें से जल आया, अर्थात वर्षा हुई। तो ये भी निरुक्तकार यास्क कह रहे हैं। इसी प्रकार से एक वर नाम का असुर है, जिसे हम दस्यु भी कह सकते हैं। असुर भी कई स्थानों पर दस्यु शब्द आया है, कई स्थानों पर ये असुर शब्द आया है। तो वर नामक असुर का संहार किया, शंबर नामक असुर का संहार किया। और इंद्र तथा शंबर का जो युद्ध था वो 40 वर्षों तक चला। मंत्र है, यह शंबरम पर्वतेषु क्षियंतम चत्वारिंश्याम शरदि अन्वविंदत। 40वें वर्ष में चत्वारिंश्याम शरदि अन्वविंदत। कहा अन्वविंदत? इंद्र ने 40वें वर्ष में उसको मारा। 40 वर्ष तक इंद्र का और शंबर का युद्ध चला था। दिवोदास के लिए शंबरासुर के 99 नगरों को इंद्र ने तोड़ा, इसीलिए उनका नाम अमरकोश में भी पुरंदर है। पुरम दृणाति इति पुरंदर। दिवोदासाय नवतिंच नवेन्द्र पुरः व्ययरयत शंबरस्य। और इस शंबर के जो पुर थे, पुराने थे। मंत्र में आता है, अध्वर्यवो यशतम शंबरस्य पुरो विभेत आश्मनेव पूर्वी। पत्थर के बने हुए थे, पुराने महल थे शंबर के, जिनको इंद्र ने तोड़ा। एक और असुर आता है पिप्रू। इस पिप्रू असुर के भी पूरे दृढ़ थे, जिन्हें ऋजिश्वा नामक ऋषि के साथ इंद्र ने नष्ट किया। दृढ़ानि पिप्रोहो असुरस्य मायिनः। असुरों को मायावी भी कहा गया है। इंद्र व्यास्यत चक्रवान ऋजिश्विना। ऋजिश्वा के साथ मिलकर के इंद्र ने पिप्रू नामक असुर के पुरों को तोड़ा था। और एक अन्य असुर आता है रौहिण। और ये रौहिण भी जो है निघंटु में मेघ के नामों में पढ़ा गया है। शंबर भी मेघ का नाम है, रौहिण भी मेघ का नाम है, निघंटु में देखा जा सकता है। एक व्यंस नामक असुर है। व्यंस अर्थात जिसका अंश न हो, एक अर्थ यह भी होता है। तो मैंने जब भाष्य देखा तो एक स्थान पर लिखा है कि ऐसे असुर को मारा जिसके कंधे नहीं थे, विगतः अंशः यस्य सः व्यंसः। और दूसरे स्थान पर व्यंस एक असुर को भी कहा गया है। तो असुर भी हो सकता है, अथवा ऐसा असुर जिसके कंधे क्षतिग्रस्त हों, उसको मारा इंद्र ने। एक अन्य असुर है शुष्ण। इस शुष्ण के पुर भी बहुत विशुष्णस्य द्रुहिता ऐरयत पुरः। शुष्णस्य पुरः विद्रुहिता, अरे वि ऐरयत क्रिया है ऐरयत। उसके जो दृढ़ पुर थे उनको भी इंद्र ने
क्या ये आया है, इस शुष्ण के संपूर्ण वंश का इंद्र ने मरुतों के साथ नाश किया। मरुत विरग्न आगही कई स्थानों में मंत्र में आया है। जो मुझे ये विषय मिला था पंचम प्रक्रम, उसमें कई मंत्रों में मरुत विरग्न आगही अर्थात इंद्र मरुतों के साथ आए ऐसी प्रार्थना की गई है। और इस शुष्ण के पास गायें थी जिन्हें इंद्र ने शुष्ण को मार करके प्राप्त किया। मंत्र है त्वं शुष्णस्य अवातिरः वधत्रयिः त्वं गा शच्या इत इव इंद्र। शची अर्थात कर्म, अपने कर्म से हे इंद्र तुमने शुष्ण के पुर का संहार करके उसकी गायों को प्राप्त किया। एक अन्य असुर है जिसका नाम कुयव है। कुयव किसको कहते हैं तो निरुक्त में आया है कि जो कुत्सित अन्न है उनको कुयव कहा जाता है। और कुयवाष्टमी ये मंत्र में भी आता है कि जहां अन्नों की बात आती है वहां पर कुयव भी हमको प्राप्त हो, जैसे निरुक्त में आया है कुलमाशांश्चित आहर, तो जो कुत्सित अन्न है उसको कुयव कहा जाता है। लेकिन यहाँ असुर के नामों में भी एक कुयव शब्द आया है। इसी प्रकार से एक शब्द है अर्बुद। अर्बुद नाम का असुर था जिसका इंद्र ने संहार किया। अर्बुद मेघो भवति ऐसा यास्क कह रहे हैं। अर्बुद भी मेघ का नाम है। तो कई ऐसे असुर हैं जो कि मेघ के नाम से मिलते जुलते हैं और जिसका इंद्र ने संहार किया। निरुक्त में कहा गया है कि अश्ना का अर्थ अशनवता, जो व्याप्त करता है सबको वह अश्न है। करंज और पर्णय एक दूसरा असुर है वंग्रिद, अन्य असुर है द्रिभीक, एक अन्य है उरण और नमुचि, स्वारान नमुचि सूदन, ये तो अमरकोश में भी आया है। नमुचि असुर का नाम है। एक दूसरा असुर है रुधिक्रा, चुमुरी तथा धुनि, अशुष, दास, मृगय, अर्ण और चित्ररथ। ये अर्ण और चित्ररथ ये दोनों असुर थे जिन्हें आर्यों ने मारा और इंद्र की सहायता से। एक असुर आता है दान, एक कृष्ण नामक असुर भी आया है। तो इस प्रकार से लगभग इस पंचम प्रक्रम में 27 असुरों का वर्णन किया गया है। मैंने 2-3 बार देखा तो उसकी गणना की, 27 असुरों का वर्णन आया है जिनका इंद्र ने संहार किया। ऋग्वेद में दस्युहत्याय और शुष्णहत्येषु अहिहत्ये इत्यादि शब्द आए हैं, अर्थात इनके साथ इंद्र का संग्राम हुआ। और एक अन्य मंत्र में तमुत्वा पार्थ्यो वृषा समीधे दस्युहंतमम, यहां पर इंद्र को भी दस्युओं का हंता कहा गया है। इंद्र का अन्य चरित्र है जो देवों के लिए धन प्रदान करते हैं, आर्यों के रक्षक हैं, मरुतों के सखा हैं, जो याग नहीं करते हैं उनके शत्रु हैं, जो पुर हैं उनका नाश करते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है पुरंदर, अवरुद्ध जलों के मोचक हैं, सह धारयत पृथ्वीम पप्रथच्च वज्रेण हत्वा निरपः ससर्ज, और सूदखोरों के शत्रु हैं। जो भी दस्यु हैं सूदखोर हैं उनके शत्रु हैं। इस प्रकार की चर्चा आई है इंद्र के वर्णन में। ओझा जी ने कुछ पारिभाषिक शब्द भी इसमें दिए हैं, जैसे प्रमह। प्रमह कहते हैं विजयोत्सव को, जो कि विश्वामित्र और सभ्य ऋषि के द्वारा आयोजित किया गया था। दूसरा शब्द इन्होंने दिया है उत्तरमह, अर्थात समापन समारोह। अभिगर, जब देवता की स्तुति होती है तो उसको अभिगर कहते हैं, और उसके प्रत्युत्तर में जो देवता कहते हैं उसको इन्होंने प्रतिगर कहा है। इसी प्रकार से और कई ऐतिहासिक वर्णन भी आए हैं इसमें, ओझा जी ने दिए हैं, जिनको कि मैं अब समझता हूँ बहुत समय हो गया, तो इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपने इंद्र विजय के पंचम प्रक्रम में जो इंद्र विजयाभिनंदन प्रक्रम है उसके आलोक में जो ओझा जी ने विविध मंत्रों को उद्धृत किया है, तो आपने विस्तृत विवेचन प्रस्तुत कर इंद्र के व्यापक स्वरूप पर प्रकाश डाला। जैसा कि आपने कहा कि इसमें लगभग 27 असुरों का वर्णन है जिसका इंद्र ने विनाश किया था, और इसका क्या तात्विक स्वरूप है इसका भी वर्णन आपने किया यहाँ पे। तो इसलिए इस ग्रंथ में इंद्र का एक व्यापक स्वरूप जो हमारे समक्ष आता है, जिसके चलते एक तरह से इस ग्रंथ में वह एक नायक के रूप में प्रतिष्ठित है, उसके स्वरूप को आपने यहाँ प्रतिपादित किया। इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं शंकर शिक्षायतन की ओर से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग टाइम ले लें, 2 मिनट के लिए ब्रेक हो सकता है। गुरु जी लोग यही रहेंगे, किसी को प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। अगर कोई जिज्ञासा है हम लोगों को चाहे सबके लिए चलो बतला देता हूँ। ब्रेक करना चाहते हैं, बच्चे बैठे हैं, पूछ सकते हैं। हाँ पूछो। मंगवा पिलवा दी मंगवाए आप लोग चल रहा है। ठीक, बैठिए। कार्यक्रम भी है। देखिए, हमने निर्वचन की दृष्टि से बात कही थी। निर्वचन की दृष्टि से हमने कहा था कि आप किस विषय के हैं? इसमें निर्वचन आया कि आदरहिताच यज्वनाम, जो याग करते हैं उनका ये आदर करते हैं। अब जो यास्क द्वारा प्रदत्त निर्वचन है उसको हम पौराणिक इंद्र के साथ घटाना चाहें, जो यास्क के द्वारा प्रदत्त निर्वचन है उसको हम पौराणिक इंद्र के साथ घटाना चाहें तो नहीं घटता है। हमने उदाहरण दिया, जैसे सगर का जो अश्व था, यदि वो आदरहिता यज्वनाम होते तो घोड़े को क्यों चुराते? यही तात्पर्य मेरा था, और कुछ तात्पर्य यह हुआ कि वेद में जिस तरह से इंद्र का वर्णन है, पुराण में कुछ भिन्न भी वर्णन है, इसलिए वैदिक इंद्र अलग कोटि में रखे जाते हैं और पौराणिक इंद्र अलग कोटि में, तो अलग अलग थे ऐसा नहीं है। चरित्र वर्णन के हिसाब से विमल नहीं, जो पुराण में जो वेदों में वर्णन है इंद्र का जो चरित्र है, वहाँ का सबका नायक है वो सूर्य चंद्रमा आदि का भी अधिनायक है, वो उसी के आदेश से सब कुछ चलता है। जबकि पुराण में उसका चरित्र उतना उत्कर्षपूर्ण नहीं है, और इसीलिए तमाम कई जगह उसकी निंदा भी हुई है। चलो, धन्यवाद सर। अब मैं जिनको चाय पीना हो एक एक जाके पी सकते हैं, चाय की व्यवस्था है, ठीक है ना। एक साथ नहीं, कार्यक्रम चलता रहेगा। जिसको मन आवश्यक है, जिसको नींद आ रही हो सबको नहीं। अब मैं इस क्रम में जो पाले आया हो जाता है। आदरणीय प्रोफेसर सुंदर नारायण झा सर से निवेदन करता हूँ कि आप इंद्र विजय के प्रथम प्रक्रम में जो भारतवर्ष की सीमा है, कुछ देशों के आलोक में ईरान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ओझा जी ने भारत की जो सीमा निर्धारित की है उसके विषय में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आप लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभाग में आचार्य हैं। आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने इस व्याख्यान से हम सबको उपकृत करें। बहुत सुंदर व्याख्यान विमल जी। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आज के इस सभा के अध्यक्ष महोदय कार्यान्तर से दूसरी सभा में गए हैं, और इस सभा के आयोजक कह सकते हैं, क्योंकि हमारे बड़े भाई प्रोफेसर संतोष कुमार जी और हमारे विश्वविद्यालय के गोपाल प्रसाद शर्मा जी, पौरोहित विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं विभाग के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर रामलाल उपाध्याय जी,
हमारे विभाग के अध्यक्ष वाचस्पति महामहोपाध्याय इत्यादि विविध बिरुदावली से विभूषित प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद जी श्री विद्या वाचस्पति प्रोफेसर विष्णुपद महापात्र जी, मंच संचालक मणिशंकर विमल जी एवं समक्ष उपस्थित जामियान विश्वविद्यालय से पधारे हैं मिश्र जी, त्रिपाठी जी, हमारे विश्वविद्यालय के सभी शोधक छात्र हैं जी, मैं आप सबको प्रणाम करके जैसा निर्देश किया गया है कि यह जो इंद्र विजय ग्रंथ है, इस ग्रंथ के समस्त विषय वस्तु का निर्देश आचार्य शुक्ल जी ने उद्बोधन में कर दिया है। मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं है। युवा प्रसंग का वर्णन करने हेतु मुझे निर्देश किया गया था, उसके भी विषय में आपने बहुत सारी बातें कह ही दी। जो मुझे कहना था वो सब कह दिए। अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत मैं प्रयत्न करूंगा कि आप लोगों को कुछ सुना दूं। यह ग्रंथ सबसे पहले तो हम ये जाने कि मधुसूदन ओझा जी का जन्म बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत गाढ़ा ग्राम में हुआ था और आप बाल्यकाल से ही बड़े मेधावी थे। आपके पितृव्य चाचा जी पंडित श्री राजीव लोचन झा जी जयपुर महाराज के सानिध्य में रहते थे, तो वहां आपको बाल्यकाल में यज्ञोपवीत संस्कार के बाद पढ़ाने के लिए ले गए। वहां महाराज के साथ आपका वार्तालाप कदाचित होता रहता था, तो महाराज इनकी प्रतिभा से बड़ा प्रभावित हुए थे। इतना छोटा सा बच्चा और जो भी पूछते हैं तो इतना सुंदर उत्तर देता है, महाराज बड़ा प्रभावित हुए थे। तो महाराज के संरक्षण में ही रहकर आपने विद्याध्ययन भी किया और बाद में काशी में भी विद्याध्ययन किया शिव कुमार शास्त्री जी के पास, और वहां से आने के बाद पुनः महाराज के संरक्षण में ही रहे। ग्रंथालय का कार्यभार आपको महाराज ने दिया था। पोथी खाना कहते थे उस समय में, यद्यपि पोथी खाना सब उर्दू का है, लेकिन फिर भी उस समय में प्रचलन में था। ग्रंथालय का कार्य दिया था। आप ग्रंथालय में रहते हुए बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। उससे पहले तो विद्वान को थे ही, और गुरुओं की कृपा से कामेश्वर शिव की उपासना के फलस्वरूप आप जिस ग्रंथ को भी छूते थे वो ग्रंथ आपको आत्मसात हो जाता था। एक बार पढ़ने के बाद फिर पढ़ने की जरूरत उनको नहीं पड़ती। शिव कुमार शास्त्री जी के पास वो व्याकरण न्याय इत्यादि पढ़े थे। उनकी इच्छा हुई कि मैं वेद पढ़ूं ओझा जी की। तो शिव कुमार शास्त्री जी ने उन्हें कहा था कि अब आपने इतना पढ़ लिया है कि आप स्वाध्याय से वेदाध्ययन कर सकते। तो गुरु की आज्ञा से वो स्वाध्याय करके वेदाध्ययन किए और उसके बाद वेद में जो गुत्थियां हैं उनको सुलझाने का प्रयत्न किए। उन गुत्थियों को सुलझाने के लिए उन्होंने कम से कम 250 ग्रंथों का प्रणयन किया, छोटे बड़े ग्रंथ। उसमें से विज्ञानेति वृत्ति विभाग का यह ग्रंथ इंद्र विजय है। इस ग्रंथ का सबसे पहला प्रकाशन हुआ था 1930 ईस्वी में लखनऊ से, पहला संस्करण। उसके बाद दूसरा संस्करण जयपुर से प्रकाशित हुआ। वो जो संस्करण के प्रतियां छपी थी वो सारी प्रतियां बिक गई। शेष नहीं बचने पर हमारे अतिथि आ गए। तो 1948 में इसका दूसरा संस्करण जयपुर से प्रकाशित हुआ। तब तक इसका हिंदी अनुवाद नहीं था, संस्कृत में ही था मूल। 1997 ईस्वी में इसका हिंदी अनुवाद सहित जोधपुर से प्रकाशन हुआ, जो अभी हम लोगों के पास उपलब्ध है। ये 1997 में हिंदी टीका सहित डॉक्टर लक्ष्मी मिश्रा
लक्ष्मी शर्मा। लक्ष्मी शर्मा, हाँ, वो अनुवादक हैं, हिंदी टीका की। इस ग्रंथ में जैसा कि शुक्ला जी ने बताया कि 5 विभाग है, उसमें से पहला विभाग है भारत परिचय नाम का। उस भारत परिचय, इन 5 विभागों को ओझा जी ने प्रक्रम की संज्ञा दी है। 5 प्रक्रम है इस ग्रंथ। पहला जो प्रक्रम है भारत परिचयाख्य प्रक्रम, उसमें 13 प्रसंगों का वर्णन है। पहला है त्रैलोक्य प्रसंग, नामधेय प्रसंग, सीमा प्रसंग, उपद्वीप प्रसंग, लंका प्रसंग, भारतीय भाषा प्रसंग, वर्ण मातृका प्रसंग, लिपि प्रसंग, सभ्यता प्रसंग, धर्म प्रसंग, विद्या प्रसंग। ये जो प्रसंग है, इसमें से तीसरा प्रसंग है सीमा प्रसंग, जिस सीमा प्रसंग में 14 प्रमाण दिए हैं कि भारत का जो पूर्वी भाग है, जैसा कि आपने कहा ताइवान, चीन का जो पूर्वी समुद्र है, पूर्वी चीन समुद्र, वहां से लेकर लाल सागर तक, ये भारतवर्ष की पूर्व पश्चिम की सीमा है। और जैसा कि हमारे मनु महाराज ने भारत के विषय में कहा है, आ समुद्रात् तु वै पूर्वात्, आ समुद्रात् तु पश्चिमात्, तयोरेवांतरम गिरियोः। तो गिरियोः का तात्पर्य कुल्लुक भट्ट की व्याख्या में कुल्लुक भट्ट लिखते हैं हिमवत विंध्ययोः। हिमवत माने हिमालय और विंध्य पर्वत। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में जो आर्यावर्त है, उस आर्यावर्त के पूर्व में कोई समुद्र नहीं है। अभी जो भारत की सीमा हम मानचित्र देखते हैं, विश्व मानचित्र में, उसमें हिमालय और विंध्य के बीच का जो भारत है, उस भारत के न पूर्व में कोई समुद्र है, न पश्चिम में कोई समुद्र है। पूर्व में जो समुद्र है वो चीन के उस पार है। चीन का जो पूर्वी समुद्र है वही समुद्र है पूर्व में, और जो लाल सागर है वही समुद्र है पश्चिम में। तो मनु के कथन के अनुसार भी आ समुद्रात् तु वै पूर्वात्, आ समुद्रात् तु पश्चिमात्, तयोरेवांतरम गिरियो आर्यावर्तम विदुर्बुधा। तो इस श्लोक के आधार पर भी चीन सागर से लाल सागर तक भारत की पूर्वी पश्चिमी सीमा है आर्यावर्त की, ये सिद्ध होती है। किंतु टीकाकारों ने इस विषय में कोई विशेष संदर्भ या विशेष व्याख्यान उपस्थापित नहीं किया है, इससे भ्रम तो होता है। यह जो सीमा प्रसंग है, इसमें 14 प्रमाणों के द्वारा श्रीमान ओझा जी ने भारत की सीमा को लाल सागर से चीन सागर तक भारतवर्ष है और हिमालय से कन्याकुमारी तक भारत है, इस बात को सिद्ध करने के लिए 14 प्रमाणों को प्रस्तुत किया है। उस 14 प्रमाणों को मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे पढ़िए, अच्छा रहेगा, सबको श्रवण में आएगा ना। वो 14 प्रमाण में सबसे पहला प्रमाण है भारतीय प्राचीन युग के प्रदेशों के नाम विशेष प्रथम प्रमाण। तो प्राचीन काल में जो नाम थे, बाद में जैसा कि आपने कहा कि राज्य शासन के हिसाब से और जो वैदिक संस्कृति है उसके हिसाब से 2 प्रकार से लोक का नामकरण होता रहा। तो जो वैदिक मतलब अनादिकाल से चला आ रहा है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन राज्य शासन के अनुसार से नाम और क्षेत्र में परिवर्तन होता रहा। तो प्राचीन युग के प्रदेशों के नाम विशेष, ये पहला प्रमाण है। दूसरा प्रमाण दिया है परवर्ती युग का नाम विषय, दूसरा प्रमाण। बाद में उसका नाम कैसे बदल गया, जैसे कि अभी शुक्ला जी ने भी कहा और आदरणीय गोपाल जी ने भी अपने व्याख्यान में कहा कि ईरान जो पहले आर्यायन था, बदल करके भाषा विज्ञान में भी बहुत सारे शब्द बदल जाते हैं। हिंदू से सिंधु से हिंदू हुआ, तो सिंधु नदी है, सिंधु नद है, और सिंधु नदी के पूर्व में जो पूर्वी भारत है, सिंधु नदी के पश्चिम में जो पश्चिमी भारत है, तो सिंधु से पूर्व होने के कारण इसको हिंदू का स्थान हिंदुस्तान कर दिया।
सकार का हकार में परिवर्तन हो गया। ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी होता है। तीसरा प्रमाण दिया, इंद्र और वरुण को निमित्त मानकर ब्राह्मणों में वैज्ञानिक वाद युद्ध। यह जो वाद युद्ध है ये देवता और असुरों के बीच में प्रयाग याग के संदर्भ में भी देखने को मिलता है। तो प्रयाग याग के संदर्भ में ये प्रसंग सतपथ ब्राह्मण में आता है कि देवताओं ने असुरों को पराजित किया, फिर असुर माने नहीं कि मैं पराजित हूं। गाँव घर में कहावत कहते हैं कि सब पंचायती मान लिया लेकिन खूंटा गाड़ूंगा यहीं। पंचायती मान लिए लेकिन खूंटा मैं यहीं गाड़ूंगा, मेरी सीमा यहीं हो। तो ये असुरों ने इस बात को साबित करने के लिए कहा कि जो हो गया हम हार तो गए तुमसे, लेकिन हारे कैसे ये बताओ। तब देवताओं ने सोचा अब कैसे इसको समझाएं कि कैसे हारा ये। तो वाद युद्ध किए। बोले कि देखो मैं पुल्लिंग में संख्या शब्द का उच्चारण करता हूं, तुम स्त्रीलिंग बोलते चलो, ठीक है। तो देवताओं ने कहा एक, असुरों ने कहा एका, देवताओं ने कहा द्वौ, वो भी कहता है द्वे, देवताओं ने कहा त्रयः, वो कहता है तीसरा, देवताओं ने कहा चत्वारः, वो कहता है चतस्रः। अब जब पंच कहा तब उसके पास कोई दूसरा उत्तर था ही नहीं, तब वो भी कहता है पंच। हार गया। बोले देखो अब हार गए ना, तो हाँ अब हारा हुआ मानो। तो ये वाद युद्ध वहां भी हुआ। तो इस प्रकार का इंद्र और वरुण को निमित्त मानकर ब्राह्मणों में वैज्ञानिक वाद युद्ध रूप या तीसरा प्रमाण ओझा जी ने प्रस्तुत किया है। भारतवर्ष के भूमंडल के चतुर्थांश, मतलब पूरे पृथ्वी मंडल को हम यदि एक गोल मानते हैं तो गोल का जो पूरा क्षेत्रफल होता है 360 अंश होता है, तो उसका चतुर्थांश होगा 90 अंश। तो भारतवर्ष के भूमंडल के चतुर्थांश भाग का आख्यान रूप या चौथा प्रमाण हुआ। इसी प्रकार भारतवर्ष के सुदूर पूर्व में स्थित उपद्वीपों को भी भारतीय उपद्वीप कहने से भारतवर्ष का विस्तृत क्षेत्र में व्याप्त होना या पांचवा प्रमाण दिया। जैसे कि द्वीपों का वर्णन, इंद्रद्वीप जो था उसको आज अंडमान निकोबार कहते हैं हम लोग, अंडमान। नागद्वीप जो था उसको निकोबार कहते हैं। सौम्य द्वीप को सुमात्रा कहते हैं। गंधर्व द्वीप को फिलिपाइन या द्वीप समूह कहते हैं। बारून द्वीप को बोर्नियो कहते हैं। कसेरुमान को सेलेविस कहते हैं। गभस्तिमान को मलुका द्वीप कहते हैं। ताम्रपर्ण को सीलोन कहते हैं और कुमारिका को भारतखंड कहते हैं। तो ये जो 9 द्वीप हैं, इन 9 द्वीपों का जो पुराना नाम था वो बाद में इस तरह से बदल करके हमारे सामने आया। इस बात को ओझा जी ने 5वें प्रमाण के अंतर्गत वर्णित किया। छठे प्रमाण के अंतर्गत कहते हैं कि सिंधु नदी के पश्चिमी भाग में स्थित देशों का भी भारतीयत्व कथन। सिंधु नदी के पश्चिम भाग में जो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान इत्यादि जो देश हैं वो भी पश्चिमी भारत ही थे। जैसे कि उस पूर्व और पश्चिम समुद्र को यदि हम लेते हैं तो लाल सागर जहां पर है अभी, उस लाल सागर से पूर्व और सिंधु नदी के पश्चिम में ये सारे देश हैं, अफगानिस्तान आदि। 7वें प्रमाण के अंतर्गत कहते हैं गांधार से पश्चिम उत्तर मध्य प्रदेश में यज्ञवेदाध्यापक काप्य महर्षि का निवास स्थान। काप्य नाम के एक महर्षि थे, उनके भी सूक्त ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। तो उनका स्थान गांधार से पश्चिम उत्तर में था, मध्य प्रदेश के नाम से वो जाना जाता था। उस प्रमाण को लेकर के 7वां प्रमाण देते हैं कि भारतवर्ष की सीमा ये रही होगी। यवन देश को भारत की पश्चिमी सीमा कहना, यह 8वां प्रमाण दिए हैं। यवन देश जो है वो भी भारत की पश्चिमी सीमा है। व्याकरण भाष्य में तूरस पर्वत के अभिप्राय से आदर्श पर्वत को भारत की पश्चिमी सीमा कहना, यह 9वां प्रमाण है। त्रिपुरासुर वध की कथा में
लौहपुर का पृथ्वी लोक में स्थिति कहना 10वां प्रमाण। और यह जो त्रिपुरासुर के वध का आख्यान है पुराण में, इसको हम वेद के 5वें अध्याय में देखते हैं। वहां सोमयाग के प्रकरण में उपसद की चर्चा होती है। वो उपसद एक इष्टि है, उपसदिष्टि कहते हो। उस उपसदिष्टि का मूल रूप 3 है। अयः सया उपसदिष्टि, रजः सया उपसदिष्टि और हरिशया उपसदिष्टि। तो अयः का अर्थ होता है लोहा, रजः का अर्थ होता है चांदी और हरि का अर्थ होता है सोना। तो यह जो अयः सयोपसदिष्टि, रजः सयोपसदिष्टि और हरिशयोपसदिष्टि का वेद में उल्लेख है, उसको पुराण साहित्य में, क्योंकि पुराण में थोड़ा नाटकीय अभिनयात्मक रूप व्यास जी ने दिया है, उसको आख्यानात्मक तो है ही, ऐतिहासिक तो है ही, कुछ नाटकीयता भी है उसमें। तो उसको थोड़ा रोमांचक बना करके व्यास जी ने प्रस्तुत किया। उसको ये जो त्रिपुरासुर का वध भगवान शिव ने किया है, त्रिपुरारी इसलिए नाम पड़ा उनका, शिव का, कि उन्होंने त्रिपुर के असुरों को मारा। तो वो जो त्रिपुरासुर थे, वो लौहपुर का जो राजा था वो पृथ्वी लोक में रहता था, रजहपुर का जो राजा था वो अंतरिक्ष लोक में अपनी नगरी बनाया था, और स्वर्णपुर का जो राजा था वो द्युलोक में अपनी नगरी बनाया। समय समय पर वो सब अपनी नगरी को अदल बदल करता रहता था, कभी यहाँ वो आ गया, कहीं वहां वो आ गया, कभी वो वहां चला गया। इस प्रकार से जो ओझा जी ने एक कल्पना दी थी, जिसकी चर्चा आपने शुक्ला जी ने अपने उद्बोधन में की थी, कि त्रयोवा इमे त्रिव्रतो लोका। इस स्रोत वाक्य को आधार लेकर के ओझा जी ने कहा कि इस पूरे ऊर्ध्वमंडल में पृथ्वी से लेकर द्युलोक तक 9 लोक बनते हैं। उन 9 लोकों में, क्योंकि त्रयोवा इमे त्रिव्रतो लोका, 3 लोक है जो त्रिवृत है, तीनों लोक में 3-3 लोक है। तो एक लोक में 3 लोक, फिर दूसरे लोक में 3 लोक, फिर तीसरे लोक में 3 लोक, तो 3 त्रिलोकी बनाया। तीनों त्रिलोकियों का नाम रखा रोदसी, क्रंदसी और संयति। तो रोदसी त्रिलोकी में 3 लोक, क्रंदसी त्रिलोकी में भी 3 लोक और संयति त्रिलोकी में भी 3 लोक, क्रमशः 9 लोक होते हैं। उन 9 लोकों को जब आपस में हम व्यवस्थापित करते हैं, तो उसमें रोदसी त्रिलोकी का जो स्वह है, भू भुवा स्वह तीनों लोकों में है, तो रोदसी त्रिलोकी का जो स्वह है, उस स्वह की सीमा से ही क्रंदसी त्रिलोकी का भू शुरू होता है। तो रोदसी त्रिलोकी का स्वह और क्रंदसी त्रिलोकी का भू एक सीमा में आ रहे हैं, एक सीध में आ रहे हैं। तो 2 लोक एक सीध में आने के कारण उसकी गणना तो होगी एक ही, मंडल तो एक ही बनेगा, भले ही उसमें 2 लोक आ रहे हैं उस सीध में, लेकिन मंडल वो एक ही होगा। इसी प्रकार से क्रंदसी त्रिलोकी का जो स्वह है, वहां से संयति त्रिलोकी का भू शुरू होता है। तो 2 जगह ऐसी स्थिति बन रही है 9 लोकों में कि 2 लोक एक मंडल में आ रहे हैं। उन व्यवस्थाओं को मातृका व्याहृति के माध्यम से बताते हुए ओझा जी ने भू भुवः स्वः महः जनः तपः और सत्यम, ये द्यावा पृथ्वी का स्वरूप लेकर के तीनों त्रिलोकियों को 7 लोकों में व्यवस्थापित किया है। तो ये जो त्रिलोकी है, उस त्रिलोकी का जो 3 असुर था, उन त्रिपुरासुरों की के वध की कथा में लौहपुर का पृथ्वी लोक में स्थिति कहना, यह 10वां प्रमाण दिए हैं। भारतवर्ष के जो 9 उपद्वीप बताए गए हैं, उनमें 9वां द्वीप कुमारी द्वीप है। ऐसा कहने से हिंदुस्तान मात्र को भारत का पर्याय मानने का खंडन होना, क्योंकि हिंदुस्तान ही भारत है, ऐसा अगर कहते हैं तो भारत का एक भूभाग का ही महिमा मंडन होता है, दूसरा भाग छूट जाता है। जो सिंधु नदी के पूर्वी भारत हैं, उसकी बात की जाती है हिंदुस्तान के नाम से, किंतु सिंधु नदी के पश्चिम भी भारत है। यह बात यदि हम कहेंगे तो फिर इस बात इतनी कुमारिका द्वीप को लेकर के ही केवल मात्र हम चलेंगे तो
बात भारत की बात बनती नहीं है। अतः हमें पश्चिमी भारत को साथ लेकर के चलना चाहिए। यह बात कहते हुए 11वां प्रमाण देते हैं कि ये भारत इतना ही सीमित नहीं है। तुरुस्क देश को भारतवर्ष की उत्तरी सीमा कहना यह 12वां प्रमाण है। तुरुस्क देश जहां उस समय में कहे गए थे वैदिक काल में, वहां आज टर्की है। भारत के उत्तरी पोल पर टर्की है, टर्की देश है। तो जहां न कभी दिन होता है न कभी रात रहता है, वहां रात होने की संभावना होती नहीं है, हरदम सूर्योदय ही रहता है, प्रकाश रहता ही है। भगवान सूर्य का प्रकाश वहां सदा रहता है। नार्वे जी हाँ, नार्वे, मैं टर्की कह दिया, टर्की तो इधर नार्वे, वो उत्तरी पोल है भारत का। तो यदि हम वहां तक पहुंच जाते हैं तो मुझे लगता है कि पूरा विश्वमंडल ही भारत था, यह वेद के दृष्टि से सिद्ध होता है। बाद में जाकर के राजनीतिक स्तर पर क्षेत्र के विभाजन के द्वारा अलग अलग देशों में उसका विभाजन हुआ होगा, ये कहा जा सकता है। पश्चिमी समुद्र को भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा कहना यह 13वां प्रमाण है। पश्चिमी समुद्र अर्थात लाल सागर। अभी जो भारतवर्ष की सीमा है, अगर हम विंध्य पर्वत से दक्षिण की ओर देखते हैं भारत को, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। यदि इसको हम अपना सीमा अभी मान लेते हैं तो ये हिंदुस्तान की सीमा तो हो सकती है, लेकिन पूरे समग्र भारतवर्ष की सीमा नहीं हो सकती। 14वां प्रमाण देते हैं, ईरान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान इत्यादि शब्द शासन क्रांति के परिवर्तन के आधार पर होने के कारण अव्यवस्थित हैं। ये शब्द बदलते रहते हैं, इनका नाम भी बदलता रहता है और उनके क्षेत्र भी बदलते रहते हैं। अतः ये शब्द गणित से व्यवस्थित भारतवर्ष शब्द के प्रयोग का खंडन नहीं कर सकते हैं। ये 14वां प्रमाण ओझा जी ने दिया है। इसमें बहुत सारे वेद के मंत्रों का उल्लेख किया है उन्होंने, और उनके द्वारा जितना ये 14 प्रमाण बताया गया है, इसके अंतर्गत जो सारे संवाद हैं, उन सभी संवादों को सूक्तों में कहाँ कहाँ वर्णित किया गया है, उन संवादों को वो पूरा का पूरा सूक्त जहां आवश्यकता पड़ी है तो 2-4 मंत्र ही उल्लेख किए हैं। और पुराणों में जो उसका वर्णन है, जैसे विष्णु पुराण में कहा गया, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। तो देवाः गीतकानि गायन्ति, देवता लोग यह गीत गाते हैं कि जिसका जन्म भारत में हुआ ते धन्या। तो क्यों कि यहाँ जो भी उत्पन्न होते हैं वो वैदिक संस्कृति का पालन करने वाले होते हैं और यज्ञ संस्कृति को जीते हुए रहते हैं। इसलिए आयुर्यज्ञेन कल्पताम, यह जो सिद्धांत है वेद का, उस सिद्धांत को प्रयोग में लाने वाले भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो होते हैं। इसलिए यहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए लालायित होते रहते हैं। देवता भी भारत भूमि में जन्म लेने को तरसते रहते हैं। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे पुराणों को ले लीजिए, इतिहास पुराण वगैरह, उसमें सबका अवतार होता है, देवताओं का अनेक विध अवतार है। 24 अवतार तो विष्णु के बताए गए हैं, 10 अवतार प्रसिद्ध ही हैं, 24 अवतार भी है। तो देवता लोग यहाँ अवतार ग्रहण करते हैं। इस बात को दुर्गा सप्तशती में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये श्रीमद् भगवत गीता में, इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वतीर्याहं करिष्याम्यदि संशयम्। दुर्गा सप्तशती में कहा गया। गोस्वामी जी ने भी इस तरह की चौपाई कही है, जब जब हो ही असुर की धर्म की हानि, 12 असुर अधम अभिमानी
तब तब प्रभु धन विविध समीना हमारी कृपा निधि सर्जनती। तो देवता लोग अवतरित होते हैं, वो अवतार अमेरिका में नहीं होता, वो अवतार किसी और देश में नहीं होता, म्लेच्छ देशों में नहीं होता, यज्ञीय देश में होता है। और यज्ञीय देश का लक्षण मनुस्मृति में मनु ने दिया है, कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः सज्ञेयो यज्ञीयो देशो म्लेच्छ देशस्ततः परः। काले मृग स्वाभाविक रूप से जहां विचरण करते हुए दिखाई दें उसको यज्ञीय देश कहते हैं। उससे इतर जो देश है उसको म्लेच्छ देश कहते हैं। तो यज्ञीय देश माने जहां यज्ञ होता है, इसलिए यज्ञीय देश का जो उत्तरी भाग है उसको तीर्थभुक्ति कहते हैं। तीर्थभुक्ति, तिरहुत, मिथिला को तिरहुत कहा जाता था पहले, उसी को तीर्थभुक्ति कहते हैं। तीरे तीरे हुयते, ये भी एक व्युत्पत्ति थी मिथिला की। तीर का अर्थ उस समय में घर होता था, तीर का अर्थ तट भी होता है, सागर का तट, नदी का तट, तालाब का तट, कुआं का तट। तो तीरे तीरे हुयते, घर घर में अग्निहोत्र होता था, इसलिए उसका नाम तीर्थभुक्ति, तीरहुत था। तो ये सब जो प्रमाण है उस प्रमाण के आधार पर ओझा जी ने इन बातों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। मैं 2-3 बात और कहना चाहता हूं। महाकवि कालिदास ने भी कुमार संभव में लिखा है, अच्युतरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा और पूर्वा परौ तोय निधि बगाह्य छिपा पृथ्व्या इव मानदंडा। तो पूर्वा परौ तोय निधि, पूर्व और अपर, पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ तोय निधि की बात कालिदास ने भी कही है। पूर्वापर, तो पूर्व और पश्चिम जो सागर है, अब वो हम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को लें या पूर्वी चीन समुद्र से लाल सागर तक लें, इस विषय में भी मल्लिनाथ ने कुछ स्पष्टीकरण नहीं किया है। वहां पूर्वापरो तोय निधि, कौन सी निधि, तोय निधि ये नहीं कहा। किंतु यदि उसको हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो समग्र भारत के पूर्व में चीन समुद्र ही है। बंगाल की खाड़ी समग्र भारत के अंश में नहीं पड़ता। वो जो ताइवान एक उपद्वीप है, वह द्वीप, उस द्वीप के पास तक जो समुद्र है चीन का, पूर्वी चीन समुद्र, वो भारत के एकदम पूर्व में पड़ता है। यदि विश्व का मानचित्र अभी भी हम देखें तो अरब सागर भी गुजरात के बाद, गुजरात से उत्तर जब हम भारत की ओर जाते, भारत की सीमा की ओर जाते हैं, अभी जो भारत की सीमा है उसमें जब गुजरात से उत्तर की ओर हम जाते हैं तो अरब सागर भी नहीं दिखता है, वहां भी भूखंड भी आ जाता है। तो फिर वो भी हमारी पश्चिमी सीमा नहीं हो सकती। तो पूर्वापरो तोय निधि का भी तात्पर्य मुझे लगता है कि वही होगा कालिदास का, पूर्वी चीन सागर से लेकर लाल सागर तक, वही सीमा समझ में आती है। इस प्रकार से माननीय ओझा जी ने इस सीमा का विस्तार करते हुए पूर्व में चीन समुद्र से लेकर पश्चिम में लाल समुद्र तक के क्षेत्र को भारतवर्ष कहा है, तथा इन दोनों प्रांत सागरों के मध्य बीच में एक रेखा दी है, सिंधु नदी को, सिंधु नद को मध्य रेखा स्वीकार किया है। अर्थात सिंधु नदी से पूर्व चीन सागर अर्थात ताइवान तक, जिसको फार्मोसा की संज्ञा दी गई है इंद्र विजय ग्रंथ में, वो फार्मोसाक्ष नाम का जो देश है वो आज ताइवान के नाम से जाना जाता है। पूर्वी भारत सिंधुस्थान, बाद में हिंदुस्तान है, तथा सिंधु नदी के पश्चिम लाल सागर तक पारस्थान जो पश्चिमी भारतवर्ष है उसको पारस्थान कहा गया। अब 2-3 बातें और कह देता हूं इस इंद्र विजय ग्रंथ के आलोक में। 12वें प्रमाण के अंतर्गत वायु पुराण का एक श्लोक उद्धृत कर भारतवर्ष की चतुर्दिक सीमाओं को स्पष्ट किया गया है। तथा पूर्वे किराता यस्यांते पश्चिमे यवना स्थिताः आंध्रा दक्षिण को धीरः तुरुस्काश्वपिच्चोत्तरे, ये वायु पुराण में कहा गया है। उसका उदाहरण दिया है ओझा जी अपने 13वें प्रमाण के अंतर्गत। अर्थात पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन, दक्षिण में आंध्र और उत्तर में तुरुस्क,
ये भारत की सीमा बताई गई है पुराण में। 13वें प्रमाण के अंतर्गत मार्कंडेय पुराण का श्लोक एवं मनुस्मृति का श्लोक उद्धृत कर ओझा जी लिखते हैं, एतत्तु भारतम वर्षम चतुः संस्थान संस्थितम दक्षिणा परतो ह्यस्य पूर्वेण च महोदधि हिमवान उत्तरेणास्य कार्मुकस्य यथा गुणः। ये मार्कंडेय पुराण। और आ समुद्रा तो वै पूर्वाद आ समुद्रा तो पश्चिमा तयोर एवांतरम गिरियोर आर्यावर्तम विदुर्बुधा, ये मनुस्मृति का उल्लेख माननीय ओझा जी ने किया है। अब यहाँ ये बात मैंने पहले कह दी है कि विंध्य पर्वत और हिमालय पर्वत के बीच का जो भारतवर्ष है उसके पूर्व और पश्चिम में वर्तमान जो मानचित्र है उसमें कोई सागर नहीं है, तो वो सागर चीन का सागर और लाल सागर ही दिखता है। तृतीय प्रमाण के अंतर्गत इंद्र को स्वराट और वरुण को सम्राट कहा। सोमोस्माकम ब्राह्मणा नागम राजा, ये एक मंत्र में कहा गया है। ब्राह्मणों का राजा सोम है। ब्राह्मण कौन है? तो जो यज्ञ करने वाले हैं, अग्निहोत्री हैं, सोमयाजी हैं, वो ब्राह्मण है। ऋषि विप्रह काव्येन, ये श्रोत वाक्य है। ऋषि भी विप्रत्व को प्राप्त करते हैं तब जब वो काव्य करते हैं। वो काव्य कैसा? पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति, वो ऐसा अलौकिक काव्य है न जो न कभी पुराना होता है और न कभी नष्ट होता है, ऐसा काव्य। उस काव्य का जो निर्माण करने वाले ऋषि हैं, वे ऋषि विप्रत्व को प्राप्त करते हैं। ऋषि विप्रह काव्य न, ये श्रोत वाक्य है। तो इंद्र को सम्राट की संज्ञा दी गई, वरुण को, और इंद्र को स्वराट कहा गया। स्वराट का मतलब हुआ जो स्वयं ही, राट माने होता है धन, सम्यक सीमित धन होगा जिसके पास वो सम्राट होगा। सम्राट एक सीमा में बद्ध होता है, स्वराट असीमित होता है। यही इंद्र और वरुण में अंतर है कि वरुण सम्राट है, वो सीमित है, उसके पास सीमित धन है, सीमित क्षेत्र है, और इंद्र स्वराट है, असीम है। असीम और ससीम दो प्रकार के राजा यहाँ हुए, सम्राट और स्वराट। इंद्र सुरेश्वर है तथा वरुण असुरेश्वर है। असुरों का स्वामी है वरुण और देवताओं का स्वामी है इंद्र। इंद्र सुरेश्वर तथा वरुण असुरेश्वर कहा गया है। सूर एवं असुर दोनों के निवास स्थान आर्यावर्त ही हैं। सूर भी आर्यावर्त में रहते हैं और असुर भी आर्यावर्त में ही रहते हैं। तो आर्यावर्त, सूर और असुर ही तो पूरा विश्व था। वैदिक काल में हम देखें तो द्वयावि प्रजापत्याः सुराः असुराश्च उभये पश पृथिरे, ये सब पर ब्राह्मण बहुत जगह ऐसा प्रसंग आता है। दो प्रजापति की संतान थी, सूर और असुर थे। जो सूर और असुर यही दो मुख्य थे, और सूर असुर से ही पूरा संसार हुआ है। ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवदानवाः देवेभ्यश्च जगत सर्वम चरम स्थानवनुपूर्वसा, ये मनुस्मृति में कहा है। तो ऋषिभ्यः पितरो जाता, ऋषियों से पितर हुए। पितृभ्यो देव दानवा, पितरों से देवता और दानव हुए। देवेभ्यश्च जगत सर्वम, देवताओं से ये पूरा संसार हुआ। चरम स्थान अनुपूर्वसा, वो चर और अचर दो प्रकार का संसार में जीव है, चराचर जगत कहते हैं। इसलिए तो तात्पर्य हुआ कि सूर और असुर हमारे पूर्वज हैं। इसलिए असुरास्त्रिप्यंता, हम जब तर्पण करते हैं, नित्य तर्पण या नैमित्तिक तर्पण, काम्य तर्पण, जो भी तर्पण करें, तो उसमें असुरास्त्रिप्यंता ये हमें तर्पण करना ही पड़ता है। वो भी हमारे पूर्वज ही हैं। भले ही उनकी चरित्र कुछ इस तरह का था जो हम उनको पूजना नहीं चाहते हैं, लेकिन हैं तो हमारे पूर्वज ही, इसलिए तर्पण तो करना ही है। तो सूर और असुर ये दोनों का निवास स्थान आर्यावर्त ही है। पूर्वी भारत इसीलिए इंद्र भारत कहलाता है, और पश्चिमी भारत को वारुण भारत कहते हैं, क्योंकि पश्चिमी भारत में असुर रहते थे और पूर्वी भारत में देव रहते थे। इसलिए सूरों का जो स्वामी है, देवताओं का जो स्वामी है इंद्र, स्वराट है, वह पूर्वी भारत का राजा था, और वरुण पश्चिमी भारत का राजा था। ऐसा उस दृष्टि से देखने पर
ज्ञात होता है। इन दोनों के मित्र वशिष्ठ ने दोनों सम्राट एवं स्वराट की अनुमति से भारतवर्ष के मध्य में अपना निवास स्थान बनाया। गुरु वशिष्ठ अपना निवास स्थान बनाए थे। वह जो उनका निवास स्थान था वो कहाँ था? तो वशिष्ठ द्वारा इंद्र वारुण भारत के मध्य में सरस्वती नामक नगर बनाया गया। उस नगर के अंतर्गत वशिष्ठ ने एक सूर्य सदन, जिसकी चर्चा आपने शुक्ला जी ने अपने उद्बोधन में की थी, सूर्य सदन नामक स्थान बनाया, जो कि विज्ञान भवन था। वहां वैज्ञानिक तथ्यों का परीक्षण करते हुए वशिष्ठ ऋषि निवास करते थे। यह सीमा प्रसंग के 86वें पृष्ठ पर इसका उल्लेख ओझा जी ने किया है। उक्त प्रकार से ओझा जी ने अपने इस इंद्र विजय नामक ग्रंथ में विविध स्रोत एवं स्मार्त प्रमाणों के द्वारा भारतवर्ष के दो विभागों का आर्यायन और आर्यावर्त, जिसको पारस्थान और हिंदुस्तान के रूप में स्थापित करने का जो चरम शोध प्रस्तुत किया है, वह उनके अति उत्कृष्ट बौद्धिक स्तर एवं शास्त्रार्थ के तात्विक संदेश को जनसामान्य के समक्ष प्रस्तुत करने का श्लाघनीय प्रयास है। इस प्रकार के शोध कार्यों का विशेषाध्ययन हो, इसकी आवश्यकता युक्ति संगत प्रतीत होती है। मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबों ने यह अवसर हमें दिया। हमारे अध्यक्ष जी पधार चुके हैं, मैं उनके चरणों में सादर प्रणाम समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत आभार सर। आपने भारत की जो सांस्कृतिक सीमा है, जिसका वर्णन ओझा जी ने भारत परिचय नामक प्रथम प्रक्रम में कुल 14 प्रमाणों के माध्यम से किया है, उसका यहाँ पर सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया और अनेक विषयों पर आपने दृष्टि डाली। आज हमें अपने भारत के स्वरूप को जानना है तो उसकी सांस्कृतिक जो सीमा है उसको अवश्य जानना पड़ेगा, क्योंकि अभी का जो भारत है वह भारत की राजनैतिक सीमा है, न कि सांस्कृतिक सीमा। हम देखते हैं कि अभी सर जो आप बता रहे थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसकी जो सांस्कृतिक सीमा यदि हम देखें तो शायद इसी को लेकर के कहते हैं कि हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति है, तो वो सांस्कृतिक सीमा का यदि हम ध्यान रखें तो जो भी इनमें निहित तथ्य हैं, इसका हम अपने अनुपालन कर सकेंगे। तो आपने सीमा प्रसंग पर जो आपने विशद व्याख्यान दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ और शंकर शिक्षा आयतन की ओर से आपके प्रति अत्यंत आभार प्रकट करता हूँ। इस सत्र में मैं अंतिम वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करता हूँ परमादरणीय प्रोफेसर विष्णुपद महापात्र सर को। आप लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के न्याय विभाग के आचार्य हैं और आज आप उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं अपने व्याख्यान के लिए। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्पातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। विद्या संध्यदेवोद्रेकाद विद्यार्जनीक्षये जदुदेति नमस्तस्मै कस्मै विश्वतस्मै। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान के द्वारा वैदिक शोध संस्थान द्वारा आयोजित द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आज उद्घाटन सत्र के एवं इस सत्र के अध्यक्ष वेद वेदांग एवं दर्शन साहित्य आदि शास्त्र में निपुण विद्वान और हमारे पथ प्रदर्शक निरंतर हमें मार्ग प्रदर्शन करते हैं, ज्येष्ठ के आकार के रूप में हो, स्नेह के रूप में हो, ऐसे हमारे श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति माननीय गुरुजी पाठक जी एवं श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान के मुख्य भूमिका की जो इस ज्ञान परंपरा को जो आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे हमारे आचार्य तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य, धर्मशास्त्र मीमांसा एवं दर्शन साहित्य आदि शास्त्र में विशेषतः पुराण में भी इनकी ज्यादा रुचि है, ऐसे हमारे मनीषी आचार्य शुक्ल जी तथा
आज के मुख्य वक्ता के रूप में प्रथम जो उपस्थित रहे वेद के मूर्धन्य विद्वान गोपाल जी और पौराणिक विभाग के आचार्य, जिनके नाम से ही हमें मुक्ति मिल जाती है, ऐसे हमारे रामराज उपाध्याय जी, और जिनकी हम स्तुति करने जा रहे हैं और उनके स्तुति में वैदिक का क्या प्रमाण है गोपाल जी ने बताए हैं, ऐसे हमारे वेद विभाग के विभागाध्यक्ष आचार्य देवेंद्र जी तथा वो भगवान है जो सुंदर हैं, फिर उनके सौंदर्य को लेकर ही सौंदर्य में कहीं न्यूनता हो जाए तो हमें मुक्ति नहीं मिलती है, और उसी न्यूनता के कारण भागवत को रचना करनी पड़ी। नारद जी आके जब उपदेश दिए, जब व्यास जी अवतार में एक प्रथम पुरुष हैं, व्यास जी भी हैं, तो व्यास जी जब खिन्न थे तो नारद जी वहां पधारे, कह के व्यास जी आप कैसे हैं, तो व्यास जी ने वहां थोड़ा खिन्नता तो लग रहा है, तो कहा नहीं आपने लिखा तो भारत को तो आपने लिख डाला, आपने ब्रह्म विज्ञान को भी आपने लिख डाला, किंतु जहां जिसको उच्च कोटि में रखना चाहिए था वहां न रख के आपने थोड़ा चातुर्वर्ण्य पर ज्यादा दृष्टि दे दिया, चार पुरुषार्थ पर ज्यादा दृष्टि दे दिया। ऐसे जो आपने निरूपण किया है, जिससे भगवान कृष्ण का जो स्तुति होनी चाहिए था आपने उतना नहीं किया, इसीलिए आपको खिन्नता लग रही है। उस चीज को छोड़ के जब आप उसी में ही संलग्न हो जाएंगे तो इसी में आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपकी खिन्नता दूर हो जाएगी। तो ऐसे हमारे भगवान के ऊपर के आधार पर ही हम चलेंगे, ऐसे हमारे आचार्य सुंदरनारायण झा जी हैं। और जहाँ मणि कांचन है, कांचनमाल जी वैदिक लोग हैं, वहाँ दो मणि का संजोग है, एक सूर्यकांत मणि है, एक चंद्रकांत मणि है। ऐसे हमारे जामिया मिलिया से पधारे हुए हमारे धनंजय मणि जी हैं और तथा इधर एक मणि जी हैं। तो और यहाँ उपस्थित सभी आचार्यगण विमल जी हैं और उपस्थित और भी आचार्यगण हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ छात्रों को आशीर्वाद के साथ। मैं सोच रहा था कि सभी वैदिकों के यहाँ या नैयायिकों का क्या काम है। मैं पुराण वेदता हूँ नहीं, मैं गुरु जी के सामान्य न्याय विद्या का एक शिष्य हूँ, तो काहे को मुझे इसमें रखा गया। किंतु प्रमाण की जरूरत तो पड़ती है, जिसको हमारे सुंदर जी ने 16 प्रमाण की बात करके व्यवस्थापित किया। तो आचार्य की भी जब मधुसूदन ओझा जी का हम ग्रंथों को देखते हैं तो उनके पृष्ठभूमि में एक श्लोक को लिखते हैं, यत्र प्रदर्श्य विषया पुरातना यत्र प्रकारो अभिनवः प्रदर्शने यत्र प्रमाणम श्रुतया सयुक्तयः तद ब्रह्म विज्ञानम इदम विमृश्यताम। यही पर उन्होंने बताते हैं कि हम जो भी कुछ कह रहे हैं वो श्रुति एवं तर्क से, जस तर्केण नानुसंधत्ते सधर्मम वेदनेतरः। इसी श्रुति प्रमाण और तर्क प्रमाण को लेकर उन्होंने ब्रह्म विज्ञान का ही यहाँ पर प्रदर्शित किया है। इसे लगता है कि जो हमारे आचार्य, न्याय के आचार्य भी जैसे कुतोवा नूतनम वस्तु वयम उत्प्रेक्षित मुख्यम जिस प्रकार धारा देते हैं, तो आचार्य ने भी उसी प्रकार स्थिति को बताया है। फिर उनके देखते हैं तो ग्रंथ के दृष्टि में जब देखते हैं सारी विज्ञान भाष्य तो उनका है ही है, किंतु उसके साथ साथ उन्होंने पहले 12 वादक ग्रंथ का उन्होंने विचार किया। 12 वादक ग्रंथ के विचार के बाद उन्होंने जब आते हैं तो फिर कहते हैं कि जिस प्रकार वहां भी हुआ था कि भगवान कृष्ण को थोड़ा न्यून कर दिए और इसको जो है अपने भारत में जो है अपने पुरुषार्थ चतुष्टय व अपने चातुर्वर्ण को ज्यादा महत्व दे दिया। तो उसी आकार में हमको लगता है कहीं ओझा जी को लगा कि इसमें कहीं न्यूनता न रह जाए, इसीलिए उन्होंने उपाख्यान को निरूपण करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने पहले पंच उपाख्यानात्मक 5 विषय को उन्होंने निरूपण किया। पहला रखा उन्होंने जगत गुरु ब्रह्मोपाख्यानम, दूसरा रखे स्वर्ग दैवतोपाख्यानम, तीसरा है भारत वर्षीय आर्योपाख्यानम, फिर उन्होंने रखा पारिषद ब्रह्मोपाख्यानम, फिर द्वादश विज्ञानोपाख्यानम। इसी उपाख्यान के संदर्भ में जो हम पाते हैं कि आख्यान और उपाख्यान में कोई भेद है कि नहीं, तब जब हम सिद्धाचार्य को देखते हैं तो वहां पर आख्यान और उपाख्यान में अर्थभेद वो बताते हैं। तो वो लिखते हैं स्वयं दृष्टार्थ कथनम प्राहु आख्यानकम बुधाः। जहां दृष्टार्थ को हम प्रतिपादन करते हैं उसको हम आख्यानक कहते हैं, और जहां श्रुतार्थ का प्रतिपादन करते हैं अर्थात अनुभव से सिद्ध नहीं है, प्रत्यक्ष वेद्य नहीं है, उसी को हम उपाख्यान के रूप में स्वीकार करते हैं। लिखा है श्रुतस्य अर्थस्य कथनम उपाख्यानम प्रचक्षते। ऐसा करके श्रीधर स्वामी ने अपने
जो सिद्धरी टीका है उसमें उन्होंने विचार किया है। फिर आख्यान के संदर्भ में आचार्य जी ने, हमारे शुक्ला जी ने बताया कि आख्यान के लेकर हमारा कात्यायन जी ने भी एक वार्तिक का भी निरूपण प्रतिपादन किया है। फिर हमारे पुराण में आता है, आदि काव्य मैंने महाभारत के आदि पर्व में आते हैं। तो इस तरह विचार करते हुए जब आते हैं तब हम देखते हैं तो हमारी जो भारतीय परंपरा या भारतीय संप्रदाय रही है, कोई की कुछ कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं तो उसके अभिनंदन करना चाहिए। हाँ, हमारे लिए भी विषय दिया गया कुत्स एवं विश्वामित्र जी के द्वारा जो उनका अभिनंदन किया गया, उस संदर्भ में हमको कुछ कहना है। तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं उस विषय में अनभिज्ञ जानता नहीं हूँ। फिर भी हम देखते हैं तो पहले प्रतिज्ञा वाक्य लिखते हैं आचार्य ओझा जी, दस्युनाम निग्रहणात् आर्याणाम स्वराज्य संप्राप्ते सुरस्ते अत्र सर्वलोके स्वर्गायेन्द्र सगंतुम अभ्यक्षत। क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में ये रहा है कि हमारे गो, भूमि और ब्राह्मण जो है, गो, कन्या और ब्राह्मण, इन तीनों का संरक्षण होना चाहिए। इन संरक्षण के लिए हमारे जो है, हमारे जो अवतार पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम जी हैं, वो भी उन्होंने उसका संरक्षण किया है। क्योंकि जब हम भट्टी काव्य को देखते हैं तो वहां पर भी एक वाक्य आता है, जब मारीच के साथ कथोपकथन होता है तो उस समय वो पूछते हैं कि आत्मवरिष्ठम किसी नराणाम फले द्रयीन हंसी वनस्पतीनाम सौवर्तिकत्वम भगवान जेसम दंतितेषम दयसे न कस्मात्। अर्थात जो लोग दूसरे दिन में क्या खाएंगे उसके लिए जो नहीं सोचते हैं, सौवर्तिकत्वम विभवान जेसाम, उन लोग को तुम मारकर अपने पेट में भर रहे हो, ऐसे जो ये कर रहे हो, ये तुम्हारा ठीक नहीं है। इस तरह जब मारीच को वो देते हैं तो मारीच ने झटिति उसका उत्तर दे दिया, अद्मोदिजांदे वैजिन निहर्म कूर्म पुर प्रेत नराधिवासम। अर्थात मेरा कार्य क्या है, ब्राह्मण को नाश करके हमको उनको प्रेत संस्थान बनाना है। इस प्रकार जब कहते हैं तो राम जी ने वहां पर अपना बाण चलाते हैं कि मेरा क्या धर्म है, मेरा क्षत्रिय हूं, मैं भारत भूमि का एक क्षत्रिय संतान होने के कारण मेरा भी एक धर्म सुनो। धर्मोस्ति सत्यम तव राक्षसायु अन्यो व्यतिस्ते तुममापि धर्म ब्रह्मादिशस्ते प्रणिहन मिजेन राजन निवृत्ति धृतकामकेषु। तो मेरा जो है तुमसे तो मेरा है ब्राह्मण, गो और कन्या, इनको जो नाश करेगा उनको मेरा नाश करना ही मेरा धर्म है, और उनको नाश करके ये धरती को प्रतिष्ठित करना ही मेरा धर्म है। इस प्रकार जब कहते हैं तो इसी प्रकार इंद्र ने भी वही काम किया। जब दस्यु ने पूरे हमारे विश्व ब्रह्मांड को, भारत भूमि हो जो भी है, भारत भूमि तो उस समय पूरा विश्व ब्रह्मांड ही था, पृथ्वी भूतल जो परिधि था वो तो पूरा भारत था। तो उस समय जब दस्यु ने अत्याचार उत्पात मचाया तो उनको नाश करके, उनको हरा कर, जब वो स्वर्ग के लिए जाने के लिए इच्छा, ये बार इंद्र लोक को जाने के लिए इच्छा कर रहे थे, तो उस समय बैठे थे कुछ राजा बैठे थे, विश्वामित्र ऋषि जी बैठे थे। तो वो कहे कि ये करना चाहिए, हमारी ये भारतीय परंपरा एक ऐसी है, जो कोई कार्य करता है तो उसको हमको क्या करना चाहिए, उसका समापन, ये उनका सम्मान करना चाहिए। तो उसी सम्मान को प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने तीन चीज वहां पर तीन चीज को उन्होंने अध्ययन किया, कहाँ कहाँ हमको सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अकेले इंद्र जी ने तो उसको हमें जय दिया नहीं, उनके लिए उनके सेना है, तो पहले सम्मान होना चाहिए तो सेना के कुटीर में ही होना चाहिए। सेना के कुटीर के लिए उन्होंने फिर वहां पर सम्मान किया गया, अभिनंदन सम्मान किया गया। फिर उसके बाद कहाँ हो जाएगा, जिस ग्राम में हम विद्यमान है सूर्यनगर में, वहां होना चाहिए। फिर उसके बाद जो होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, सूर्य सदन में होना चाहिए। तो ये तीन व्यवस्था वहां पर दी गई। इसी प्रकार जो हमारा भारतीय संस्कृति उसी प्रकार है, जो छोटे होते हैं पहले उनका सम्मान होता है, फिर उसके ऊपर वाले होते हैं, फिर उसके बाद श्रेष्ठ का होता है। तो उसी कोटि को भी जो हमारे भारतीय परंपरा, वैदिक परंपरा में ये परंपरा रही है, तो उसी परंपरा को यहाँ पर भी ओझा जी ने व्यवस्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने मैंने श्रुति एवं स्मृति दोनों वाक्य को सम्मिलित प्रमाण के रूप में रखकर यहाँ पर व्यवस्थापित करने का प्रयास किया। तो उसी पर उन्होंने एक देते हैं कि क्या ये जो है एक शब्द हम लोग समापन समारोह कह देते हैं, उन्होंने एक अच्छा शब्द प्रयोग किया, उत्तरम महा करके शब्द प्रयोग किया। उनके कारिका में लिखा है, उपकर्तृ कृतोपकृतिम कीर्तयितुम जो महोत्सव क्रियते उत्तर
तदुक्तम तत्र स पानासने गुणाख्यानम। पान में, भोजन में, आसन में, पानी पीने में और भोजन में और गुणाख्यान में इनकी कीर्ति होनी चाहिए, इनकी सम्मान हो। कौन कौन करेगा? तो कहा जो उपकार करने वाले और जो उपकृत हुए हैं। तो उपकृत व्यक्ति के द्वारा ये जो है उत्तम होना चाहिए, समापन उनका समारोह होना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने पहले शिविर में, फिर उसके बाद आपका सूर्यनगर में, फिर आपका सूर्य सदन में इस प्रकार किया गया। फिर उसके बाद सोमोपान मूलक स्तुति भी की गई है। फिर उसके बाद अंगिरस के जो पुत्र हैं तो सभ्य के द्वारा, उसके द्वारा भी स्तुति की गई है। तो इस प्रकार हमारे जो नित्यम वृद्धो बसे चत्वारिदस्य वर्धन्ते जय सोबलम, इस प्रकार जो हमारे भारत के परंपरा की व्यवस्था है, उन व्यवस्था को संरक्षण माने आगे बढ़ाने के लिए, उस संरक्षण उस संस्कृति को भी आगे परंपरा हमारे जाने, तो उनको वांग्मय के द्वारा एवं लौकिक वांग्मय के द्वारा उभय था उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं इसी वाणी के साथ मैं यहाँ आचार्य हमारे अध्यक्ष जी हैं उनके श्री चरण में प्रणाम करता हूँ, और हमारे शुक्ला जी को इस समय दिया तो मैं उनके श्री चरण में, क्योंकि ज्येष्ठ है तो उनके श्री चरण में प्रणाम करता हूँ, और जितने ज्येष्ठ है उनके श्री चरण में प्रणाम करता हूँ, जो कनिष्ठ है उनको मैं सुबह आकांक्षा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो पंचम प्रक्रम इंद्र का अभिनंदन का प्रक्रम है उसमें विविध ऋषियों ने जो उनका सम्मान किया है उसके विषय में आपने अत्यंत संक्षेप में लेकिन सारगर्भित प्रकाश डाला, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ पर उपस्थित जो हमारे रुद्रबिंद के रूप में शोधक छात्र हैं, यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो पूर्व के व्याख्यानों पर भी तो आप